सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल एजुकेशन टेक को और इस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मिले आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोरोबेंजीन के गुणधर्म के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कार्बन क्लोराइड की बंध की अभिक्रिया और एक होता है बेंजीन रिंग की अभिक्रिया। तो इसमें जो कार्बन क्लोराइड की बंध की अभिक्रिया होती है ये भी निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे इसमें है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की सोडामाइड के साथ अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन का अपचयन, ओर्टाज-फेटिक अभिक्रिया, फेटिक अभिक्रिया, और इसी प्रकार से है बेंजीन रिंग की अभिक्रियाओं में हैलोजनीकरण, नाइट्रिकीकरण, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण तथा डीडीटी का निर्माण। तो चलिए हम पहला हेडिंग देखते हैं इसमें अमोनिया से अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है। तो इसकी क्या अभिक्रिया, पूर्ण अभिक्रिया क्या रहती है, तो इस पर हम देखते हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे हम, क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है। एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। ठीक, फिर ये निकल जाएगा हमारा 2CuCl प्लस H2O, ये हो जाएगा हमारा एनिलीन बन जाएगा। फिर दूसरे हेडिंग पे हम आते हैं सोडामाइड के साथ अभिक्रिया। दूसरा है सोडामाइड के साथ अभिक्रिया। ये सोडामाइड का सूत्र होता है NaNH2। तो सोडामाइड के साथ अभिक्रिया हम किस प्रकार से इसका कराते हैं? क्लोरोबेंजीन द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? द्रव अमोनिया की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडामाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है और क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा दूसरा रिएक्शन। अब तीसरे पे हम आते हैं अपचयन। तीसरा है हमारा अपचयन। क्लोरोबेंजीन निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु, निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर क्या बनाता है? हमारा बेंजीन बनाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस ये हो गया 2 अणु हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में रहेगा? मिश्र धातु निकिल और एल्युमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये हो जाएगा हमारा C6H6 प्लस HCl। फिर नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं, हमारा है ओर्टाज-फेटिक अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओर्टाज-फेटिक अभिक्रिया। ओर्टाज-फेटिक अभिक्रिया ठीक ओर्टाज अभिक्रिया के जैसा ही रहता है। इसमें क्या रहता है? एल्किल हैलाइड और फेनिल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर रहेगा उसकी उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रित कराते हैं तो हमारा बनता है एल्किल बेंजीन बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ओर्टाज-फेटिक अभिक्रिया। जैसे हम ले लिए एक फेनिल हैलाइड का हम ले लिए, ठीक, क्लोरोबेंजीन हो गया, और हम लेंगे सोडियम, 2 अणु सोडियम, और एक लेंगे हम एल्किल हैलाइड ClCH3। इसको पीछे करके लिखे हैं ताकि इसको क्लोरीन दोनों अणु एक तरफ से लिखा जा सके और निकालने में, प्रदर्शित करने में सरलता मिले। तो इसका ये हो जाएगा हमारा CH3 और 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl। तो हमारा ये क्या बन गया? मेथिल बेंजीन, या इसी को क्या कहते हैं? टालुइन। इसी को क्या कहते हैं? टालुइन। नेक्स्ट
5 वाला हेडिंग है हमारा। 5वां हेडिंग है हमारा फेटिक अपक्रिया। जैसे ओर्टज फेटिक अपक्रिया है, उसके बाद हमारा क्या है, फेटिक अपक्रिया। फेटिक अपक्रिया में हमारा क्या रहता है, इसमें जो हमारा एल्किल हैलाइड रहेगा वो एल्किल हैलाइड ना होकर दोनों क्या रहेगा, फेनिल हैलाइड रहेगा। क्योंकि ओर्टज फेटिक अपक्रिया में क्या रहता है, एक हमारा एल्किल हैलाइड रहता है, एक फेनिल हैलाइड रहता है। लेकिन फेटिक अपक्रिया में क्या रहता है, हमारा दोनों ही फेनिल हैलाइड रहता है। तो 2 फेनिल हैलाइड संयुक्त होकर क्या बनाता है, फेनिल बाईफेनिल बनाता है। ये हो गया Cl + 2Na + Cl ये हो गया हमारा। इसको ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बाईफेनिल। इसको हम क्या कहते हैं, बाईफेनिल। बाईफेनिल + 2NaCl निकल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है दूसरी अपक्रिया जो है बेंजीन रिंग के साथ अपक्रिया या बेंजीन रिंग की अपक्रिया। तो दूसरा हम डालते हैं बेंजीन रिंग की अपक्रियाएं। बेंजीन रिंग की अपक्रिया, इसमें क्या रहता है, क्लोरोबेंजीन हमारा आर्थो और पैरा निर्देशक समूह होता है, इसलिए यह क्लोरो किसी भी अपक्रिया में आर्थो और पैरा पर ही जुड़ता है। तो सबसे पहले मैं बेंजीन में आर्थो, पैरा और मेटा को समझा देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इसमें 1 कार्बन 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 पर जुड़ा रहेगा तो हम क्या कहते हैं इसको, आर्थो। और 1 3 पर मेटा, ठीक है, आर्थो 1 2 पर, मेटा 1 3 पर और पैरा 1 4 पर पैरा रहता है। इसी प्रकार से इस पे इधर हम देखेंगे तो 1 6 पे आर्थो रहेगा, ठीक, और 1 5 पे मेटा, 1 5 पर मेटा समूह रहेगा। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट अपक्रिया पर पहुंचते हैं जो है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अपक्रिया में बेंजीन क्लोराइड की अपक्रिया या क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में और हैलोजन वाहक यफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं तो क्या बनाता है, आर्थो और पैरा पर जोड़ता है उसको। तो जैसे हो गया प्रकाश अनुपस्थिति, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन + 2Cl, तो ये हो जाएगा हमारा Cl2 रहेगा, क्लोरीन है। तो हमारा ये आर्थो और पैरा निर्देशक समूह होता है तो इसलिए आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तो ये हो गया आर्थो पर पहले हम जुड़ा देते हैं तो Cl, ये हो गया आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और नेक्स्ट इसी में जुड़ जाएगा पैरा, पैरा पे 4 पे रहता है तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ठीक, + HCl निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा दूसरा है नाइट्रिकीकरण। नाइट्रिकीकरण या नाइट्रीकरण कहते हैं इसको, या नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रीकरण में क्या रहता है हमारा, इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं HONO2 या HNO3 ही है। इसको जब हम फैला कर लिखेंगे तो हमें सरलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हमारा जल निकल जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, सांद्र
तब हमारा ये आर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और इसी को पैरा पे जोड़ देंगे हम। Cl4 पे जोड़ेंगे NO2, ये हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक, फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। इसमें क्या रहता है, इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस इसको लिख सकते हैं HOSO3H। ठीक, इसको क्या कहते हैं, सांद्र H2SO4। ठीक, सांद्र H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम गर्म कर देंगे तो ये हमारा आर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा। ClSO3H ये आर्थो बनेगा और एक बनेगा पैरा, और H2O हमारा निकल जाएगा। Cl ये हो जाएगा पैरा पे SO3H। ठीक, फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा DDT का निर्माण, और इसको हम क्या कहते हैं, पहले ये हम लिख लेते हैं, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इतना हमें ध्यान देना है कि एक आर्थो पर जुड़ेगा और एक पैरा पर जुड़ेगा, एक 1,2 पर, एक 1,4 पर। चौथा हेडिंग है हमारा DDT का निर्माण। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक, अब इसमें हमारा क्या रहता है, इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया, इसमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। ठीक, इसका नाम क्या होता है, क्लोरल। इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूले में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Cl सिंगल मान C सिंगल मान Cl सिंगल मान Cl, ये CCl3 हो गया, इनटू CH डबल बॉन्ड O। ठीक, अब इसमें हम क्लोरोबेंजीन का 2 अणु लेंगे, तो ये हो गया हमारा H। स्ट्रक्चर फार्मूला में हमें रिएक्शन देने में आसानी होती है। ये हो गया हमारा 2 अणु क्लोरोबेंजीन, 2 अणु C6H5Cl हो गया हमारा, और किसकी उपस्थिति में हम करेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जल बनकर निकल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा Cl सिंगल मान C सिंगल मान Cl सिंगल मान Cl सिंगल मान CH। अब बनेगा हमारा, ये हो गया Cl Cl, ये हो गया हमारा DDT। इसी को क्या कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।